एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों 100% श्योर जो आपको हमने हिंदी का पेपर बताया था पूरा का पूरा हिस्सा है आपका। देखिए, जिस किसी बच्चे ने भी हिंदी के पेपर की पीडीएफ ली थी, ठीक है, पीडीएफ ली थी, उसने 100% श्योर टॉप किया है। ठीक है, अब आप समाजिक विज्ञान के पेपर में भी धोखा मत खाइए, क्योंकि आप सभी को वही प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। चलिए, तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखिए कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर है चना। दूसरा है देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, 20 करोड़। सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका आंसर है आपका 1956 में। ठीक है, चलिए, तो इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, 3/4। ठीक है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही ट्रेड कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका वैश्वीकरण। ठीक है, दूसरा है कपास डेडेस का पहला प्रतीक थी, इसका आंसर है आपके दूसरे का नए युग। ठीक है, तीसरा डेडेस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, इसका आंसर है आपका तीसरे का जातिवाद। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए, इसके बाद में है चौथा कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेडेस घोषित किया, तो चौथे का आंसर है आपका संघ। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका संघ। और पांचवा बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है, तो इसमें आपका आएगा पांचवे में यूरोप। ठीक है, छठा है डेडेस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो आपका छठे का आंसर आएगा तृतीयक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप अच्छे से कंप्लीट करें इन प्रश्न के 100% श्योर आने के पूरे बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है वायु का कारण। वायु का कारण क्या है, वायु प्रदूषित हो रही है, उसका क्या कारण, वायु प्रदूषण का कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी है कनरेसी। कनरेसी की आपकी जोड़ी रहेगी यहाँ पर, यह आएगी आपकी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तीसरा है चाय, यह आपकी असम गैर प्रजातंत्री देश, ये आपका चीन है। और नेपोलियन की हार ये हुई थी आपकी 1815। और कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के निशान लगा दिए, आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये पहुंचा 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है, सामाजिक अपेक्षा पर, तीसरे का आंसर है आपका सामाजिक अपेक्षा। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप तीनों प्रश्न के ले लीजिए। इसके बाद में चौथा बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की आपकी राजधानी है, चौथे का आंसर है
सेल। ठीक है, पांचवा है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का। उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, उदारीकरण। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई औद्योगिकी को पसंद करते थे, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, दूसरा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये बात सत्य है। देखिए, आपका जो पेपर है, ठीक है, ये 10 दिसंबर के दिन है, तो 9 दिसंबर के दिन देखिए आपको ये 2 पेपर तो करने हैं, लेकिन 9 दिसंबर के दिन आपको समाज विज्ञान का एक ऐसा पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको 10 दिसंबर की सुबह परीक्षा हाल में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर उस पेपर को देखकर जाना है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, अब हमारा है तीसरा प्रश्न कि भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, चौथा है गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो ये बात आपकी सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स यानी कि क्षेत्रों में बांटा गया है, असत्य है ये। और यह निष्कर्ष निकलाना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में हमारे प्रश्न रहेंगे दोनों में, काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, फिर है समुच्चय जुताई क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आधारभूत उद्योग से क्या सही है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। वैसे आपके पास टाइम कम बचा है और आपको 2 पेपर करने हैं, इसके अलावा आपको एक पेपर और भी करना है। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़